पति ब्रह्मचारी। सिर्फ मैं छुड़ा सकता हूं इस बुढ़िया को, सिर्फ मैं। लेकिन उसके लिए तुझे मेरे साथ वापस गुलाब हवेली चलना होगा गुड़िया। चल चल आजा। ईशा, तो तुमने हार मान ली गलत के सामने। अपनों की भलाई के लिए कुछ लड़ाइयाँ हारनी पड़ती है। मैं भी आज लड़ाई का मैदान छोड़ के जा रही हूँ। भूल गई पापा जी ने क्या कहा था? पापा जी, हाँ ये सारे अवार्ड्स आपके? हाँ बेटा। ये सजग नागरिक अवार्ड भी आपका है? हाँ, तो बहुत साल पहले की बात है। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता था ना, तो वहाँ के हेडमास्टर को मैंने एग्जाम्स के पेपर लीक करते हुए पकड़ लिया। फिर उन्होंने मुझे अपने कैबिन में बुलाया, मुझे समझाया, रिश्वत देने की कोशिश की, पर जब मैं नहीं माना तो फिर जाहिर है उन्होंने मुझे धमकाया, डराया। फिर उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया और सारे इल्जाम जो है वो मेरे सर धर दिए, मेरी नौकरी छीन ली। पर बेटा मैंने हिम्मत नहीं हारी, ना गलत के सामने झुका, ना झूठ के आगे रुका। और फिर एक दिन सारे सबूतों के साथ मैंने उनका पर्दाफाश कर दिया। नौकरी तो चली गई, लेकिन मन में इस बात का सुकून रहा हमेशा कि मैंने अपने उसूलों और आदर्शों के साथ कोई समझौता नहीं किया। बेटा सच्चाई के रास्ते पे अनेक रुकावटें आती हैं, मन भी भटकता है। लगता है कि आसान रास्ता चुन लेते हैं, हार मान लेते हैं, हमें क्या। नहीं बेटा, वही अग्नि परीक्षा की घड़ी होती है, और जिसने ये घड़ी पार कर ली उसकी जीत निश्चित है। पापा जी, मैं वादा करती हूँ मैं कभी गलत के सामने नहीं झुकूंगी। कोई कितना भी डराए, मैं हमेशा सच का साथ दूंगी। आजा गुड़िया, जल्दी आजा बेटा। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरा परिवार इन लोगों से है, और मैं अपने परिवार को छोड़कर आपके साथ कहीं नहीं आ सकती। 24 घंटे के अंदर मैं ताइमा को बाइज्जत बरी करा के रहूंगी। और इतना ही नहीं, आपकी असलियत पूरी दुनिया के सामने ले आऊंगी। ये वादा है मेरा आपसे। लॉकअप में क्या हो रहा है मुझे हर पल की खबर चाहिए, समझा तुम? खोलो मुझे, खोलो। अगर मेरी ताइमा को कुछ हुआ ना, सच बता रहा हूँ। हर लड़ाई गुस्से से नहीं जीती जाती। शांत रहो प्लीज। वो लोग मेरी ताइमा को ले गए, किसी को छोड़ूंगा नहीं, पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा दूंगा। भैया प्लीज।
पुलिस मेरी ताई माँ को ले गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। सूरज, सूरज सबसे पहले शांत हो जाओ। हम ताइमा को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लेंगे, क्योंकि मुझे पता है इस सब के पीछे कौन है। कौन है? कौन है ईशा जी, बताइए। सूरज, सूरज मैं तुम्हें बताऊंगी, पर सबसे पहले तुम वादा करो कि तुम शांत होकर मेरी बात सुनोगे और शांत होकर हल निकालोगे। ईशा जी, मुझे उस आदमी का नाम बताइए अभी के अभी। पहले तुम वादा करो। किया मैंने वादा। अब बताइए, नाम बताइए जल्दी। ताइमा की कसम खाओ कि तुम कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगे जिसका अफसोस मुझे, तुम्हें, ताइमा को जिंदगी भर सताता रहे। वादा करो तुम शांति से मेरी पूरी बात सुनोगे और हम साथ में हल निकालेंगे। ताई माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, जैसा आप कहेंगे उसी तरीके से मैं हल निकालूंगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी ताई माँ पूरी मान, मर्यादा और इज्जत के साथ इस घर में वापस लौटे। अब नाम बताइए, सच कौन था? इस घटिया हरकत के पीछे और कोई नहीं बल्कि गुलाब सिंह है। क्या कह रही है आप होश में तो है? आप भाऊजी पर इल्जाम लगा रही हैं। सूरज, इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, असलियत बता रही हूँ। एक पत्नी के लिए सबसे पवित्र उसके लिए मंगलसूत्र होता है ना। मंगलसूत्र हाथ में लेके कह रही हूँ कि ये सब उन्होंने किया है। अगर ये सच है तो मेरे सवालों का जवाब भाऊजी को देना ही होगा। क्यों किया उन्होंने ऐसा? सूरज, सूरज, सूरज भैया! सबसे पहले मुझे ताइमा की बेल करवाने का तरीका निकालना होगा। अदिति दी, फोन देना प्लीज। हेलो भाभी, आपकी एक हेल्प चाहिए। चल बुढ़िया, चल चल अंदर चल। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन मानिए, मेरी भाभी ने कुछ नहीं किया। वो निर्दोष है। ए बुढ़िया, जब ये डंडा बोलेगा ना, सब सच सच बोलेगी। कल रात को काव्या ने इतने कॉल की, अब मैं कॉल कर रहा हूँ तो उठा भी नहीं रही। ईशा ठीक तो है ना? एक काम करता हूँ, काव्या के घर चला जाता हूँ। होपफुली वहाँ सब ठीक हो। भाऊजी! 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 मुझे जवाब चाहिए। आखिर आपने मेरे परिवार के साथ ऐसा किया क्यों? क्या तरीका है सूरज? चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे सिर्फ बाबूजी से बात करिए। आखिर उन्होंने मेरे परिवार के साथ ऐसा किया क्यों? पापा से बात करनी है कर लेना, पर पहले बताओ बात क्या है? ईशा तो ठीक है ना? उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, पर मेरा परिवार ठीक नहीं है। क्या है बाबूजी? बाबूजी! बाबूजी! बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी आराम से। अरे बाप रे! पापा आपको बहुत खून निकल रहा है, और ये हुआ कैसे? भाई सरजू बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटा। नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं करते। नहीं बेटा, यही सच है। तेरे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है उसके पीछे मेरे बेटे अनुराग का हाथ। आप मेरी बहन को औकात दिखाएंगी ना, अब मैं आपको असली जगह दिखाऊंगा, जब आप जेल में सड़ेंगी। बाबूजी उठिए, आराम से। मारो पकड़ो। अनुराग की वजह से आज सूरज का परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में है। और नहीं, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि अनुराग भाई ऐसा कुछ करेंगे। नहीं सरजू बेटा,
अनुराग ने नादानी में बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। उसकी तरफ से मैं तुझसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, उसे रोक रहा था कि तू गलत कर रहा है अनुराग, तू गलत कर रहा है। और उसी समय मेरा पाँव फिसला और सीढ़ियों से नीचे गिर गया और वो यहाँ पीछे के रास्ते से निकल के भागा। पीछे के रास्ते से। सरजू मुझ पे भरोसा रख। मैं बात करूंगा उससे और उससे कहूंगा कि वो खुद तेरे परिवार से माफी मांगे। अनुराग भाई किसी को इस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही भाई को नहीं जानता हूं। बाबूजी, आपको काफी चोट लगी है, आइए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। चलिए। सूरज, तुम परेशान मत हो सूरज, पापा को मैं हॉस्पिटल ले जाऊं। पर अगर बाबूजी को किसी चीज की जरूरत पड़ी तो? सरजू तू जानता है मैं तुझे एक बेटे की तरह मानता हूँ और तू भी एक बेटे की तरह ही मेरा ख्याल रखता है। बेटा, आज एक बाप तुझसे प्रार्थना करता है कि गुस्से में कोई गलत कदम मत उठाना और मेरे अनुराग को माफ कर दे। मेरे अब जाके सारी कोठियां सही खाने में बैठी हैं। अब इस खेल के सारे मोहरे मेरे हिसाब से चलेंगे। भाभी, ताइमा को ड्रग्स रैकेट चलाने की संगीन जुर्म में फंसाने की चाल चली है पापा ने। अब प्लीज मुझे किसी ऐसे अच्छे भरोसेमंद लॉयर का नंबर दे सकती है? ताइमा की बेल करवानी बहुत जरूरी है, वरना भाभी हमारा परिवार बिखर जाएगा। कोई ऐसा जिस पर पापा के दबाव का असर ना हो, जो ईमानदारी की लड़ाई लड़ सके। भाभी, आपने तो लॉ किया है ना, आप ऐसे किसी को जानती हो कि प्लीज मुझे नंबर दे दीजिए। मुझ पर भरोसा है तुम्हें? चलो मेरे साथ, मैं लड़ूंगी सरला चाची का केस। और मुझे पूरा विश्वास है कि अनुराग जी भी इसमें हमारा साथ देंगे। चलो। भाभी, मेरे परिवार की तकलीफ मिटाने के लिए मैं आपकी राहों में कांटे नहीं बिछा सकती। नहीं भाभी, अगर पापा को इस बात की थोड़ी सी भी भनक लगी ना तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। आप मुझे बस किसी अच्छे लॉयर का नंबर दे दीजिए, इतना काफी होगा प्लीज भाभी। तुम्हारे भैया का फोन है। हेलो अनुराग जी। खुशबू, सूरज मेरी जाने लगा, प्लीज हेल्प मी। अनुराग भैया आप ठीक है ना? आप कहाँ पर हो मुझे बताइए। अनुराग भैया आप ठीक है ना? मेरी ताई माँ को फंसाया तूने। सूरज, सूरज, सूरज नहीं। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। सूरज, सूरज ये मत करो। सूरज मेरी बात सुनो। सूरज, भाभी हमें जल्दी से अनुराग भैया और सूरज तक पहुंचना होगा। चलिए। मेरे परिवार पर हमला किया। पापा जी, खाने में जहर है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगर दिक्कत थी तो मुझसे मर्द की तरह बात किया होता ना। मेरी ताई माँ को निशाना क्यों बनाया? क्यों किया उनके साथ ऐसा? क्यों क्यों? मुझ पे हाथ उठाने से पहले तुम ये कैसे बोल सकती हो? मैं गुलाब सिंह का बेटा, तेरे बाबूजी का बेटा। बात मेरे परिवार की है, मेरी ताई माँ पर आई है। ताई माँ से बढ़कर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है।
अनुराग जी, हटाइए आप। तो पागल हो गए, रोको इसे। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सूरज जी, सूरज, अनुराग भैया ने कुछ गलत नहीं किया है। बाबूजी ने मुझे खुद बताया कि मेरी ताइमा को इसी ने फंसाया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनुराग जी ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बात समझने की कोशिश कीजिए। छोड़ दीजिए प्लीज मेरे पति को। सूरज, अनुराग भैया की जान लेने से पहले तुम्हें मुझ पर वार करना होगा। करो मुझ पर वार, मार डालो मुझे, फिर जो करना है वो करना। चाची आप समझ क्यों नहीं रही है? समझ रहे हो, अनुराग भैया गलत होते तो मैं कभी बीच में नहीं आती, पर मुझे पता है अनुराग भैया बेकसूर है। भाभी, आप भैया को लेकर जाइए। ये ऐसे कैसे जाएगा ये? कहाँ हो भैया? मैं आपको कब से फोन लगा रही हूँ, जल्दी आ जाओ यहाँ। सूरज, हमें सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाना होगा। चलो जल्दी चलो। क्या हुआ, आप ठीक है? ताइमा? माँ, देखो कुछ नहीं हुआ। मौसी। अरे मुझे धक्का मारती है? हाँ? आयशा मुजुमदार को धक्का मारती है? अब देख मैं क्या करती। अरे पकड़ इसको। अरे छोड़ना नहीं। अरे पकड़। अरे भाग नहीं तेरे को छोड़ो। अरे छोड़। सर, ये लोग मेरी साइड छोड़ूंगी नहीं। ये जितनी भी जेल के अंदर बंद है ना, सबकी सब गुंडी है, गुंडी। और ये ताइमा, ये कौन सी तेरी दूध की धुली है? हाँ बता मेरे को। जाओ। छोड़िए मेरी ताइमा को, छोड़िए, छोड़िए। धक्का मारती हो। सूरज भैया। हेलो सुरेंद्रनाथ जी, अरविंद सिंह बोल रहा हूँ। ऐसा है कि मेरी भाभी को ना वो ड्रग्स के गलत इल्जाम में जेल में बंद कर दिया गया है। तो अगर आप ये केस ले लेते तो। मैं ड्रग्स के केस में हाथ नहीं डालता, मुझे माफ कीजिए। कोई बात नहीं। हेलो साहिल सर। मेरा बेटा 10 से 15 दिन के लिए बाहर गया है, वो ये केस नहीं लड़ सकता है। पापा जी, क्या हुआ, आप ठीक है? कोई भी वकील भाभी का केस लेने को तैयार ही नहीं है। समझ नहीं आता क्या करूं। पापा जी, आप परेशान मत होइए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। बात क्यों नहीं समझ में आ रही आप लोगों को? ताइमा ने कुछ नहीं किया, उन्हें बाहर निकालिए। अनुराग भाई, आपने ऐसा क्यों किया? सूरज की फैमिली को इतने बड़े ड्रग केस में फंसा दिया आपने। मुझसे क्या पूछ रहा है? पापा से पूछ। क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि मुझसे जुड़े हर इंसान की किस्मत का फैसला मैं करता हूं। मैं हूं तुम सबका भाग्य विधाता। और अगर किसी ने मेरे खिलाफ जाने की जुर्रत की तो उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, चाहे वो मेरी अपनी औलाद ही क्यों ना हो। इसका मतलब ईशा को घर वापस लाने के लिए आपने इस षड्यंत्र रचा था पापा? हाँ, मैंने रचा था ये षड्यंत्र।
और ये मेरा वो नकाब था जिसके पीछे मेरा असली चेहरा छिपा था। सरजू की नस और उसके जैसों की नस्ल को अच्छी तरह पहचानता हूं मैं। बाऊजी समझता है ना वो मुझे, बाऊजी। और वो अपने बाऊजी के खिलाफ तब तक नहीं जाएगा जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि इस सब के पीछे मैं यानी गुलाब सिंह हूं। और मुझे यकीन है कि तुम में से कोई सरजू को सच नहीं बताएगा, क्योंकि अगर उसे सच पता चला इसका मतलब है कि ये मेरी हार है। हार, और हारना मुझे पसंद नहीं है। ये तुम लोग अच्छी तरह जानते हो ना? बाहर निकालिए उन्हें। बकवास बंद कर, जबान संभाल के बात कर। ये पुलिस स्टेशन है। ये आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? ताई माँ ने कुछ नहीं किया है। गलत इल्जाम है उन पे। कांस्टेबल, अरेस्ट करो इसे। अंदर आ इसको। चल, इंस्पेक्टर साहब प्लीज, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आप प्लीज समझिए, इनकी ताई माँ अभी जेल में ही अपने होश में रही है, प्लीज। मैडम, पुलिस वालों के काम में दखल अंदाजी करना बंद करिए, वरना मुझे आपको भी अरेस्ट करना होगा। देख क्या रहे हो? अंदर डालो उसे। डाल अंदर उसको। लोग समझ क्यों नहीं रहे? ताई माँ ने कुछ नहीं किया। मैं कह रहा हूँ ताई माँ ने कुछ नहीं किया। डाल अंदर। ताई माँ ने कुछ नहीं किया। मैं कह रहा हूँ ताई माँ, मैं आपको यहाँ से बाहर निकालूंगा। ताई माँ, कुछ नहीं होगा आपको। सूरज, नहीं बेटा, ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है। हिम्मत और समझदारी से काम लेने का है। जो अगर हमें इन दोनों को इस जेल से बाहर निकालना है तो सबसे पहले सच्चाई तक पहुंचना जरूरी है। हाँ पापा जी, आप सही कह रहे हैं। हमें सच्चाई का पता लगाना होगा, लेकिन उसके लिए हमें उस सबूत तक पहुंचना होगा जहां से इस षड्यंत्र की शुरुआत हुई। अगर ये ड्रग्स हमारे घर तक पहुंचे तो कोई ना कोई तो होगा जो इसे हमारे घर तक लाया होगा। तो हमें सबसे पहले उसका पता लगाना होगा। अरे अनुराग, मेरे बच्चे, तेरे हर घाव का बदला लेगा गुलाब सिंह, लेकिन अभी नहीं। अभी हवा का रुख सूरज की तरफ है। एक बार हवा का रुख बदलने दे, फिर उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दूंगा मैं। अनुराग को अंदर ले जाओ बहू। तब तक मैं डॉक्टर को फोन करके बुलाता हूँ। अनुराग भाई, चलिए चलिए। एक बाप अपनी जीत की महत्वाकांक्षा में इतना कठोर कैसे हो सकता है आरव, कि वो खुद को बचाने के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने अपने बच्चों को दांव पर लगाता जा रहा है। पहले ईशा और अब अनुराग जी। नहीं, मैं अपने पति के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति को इस दलदल से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। लेकिन भाभी कैसे? सच का साथ देकर। क्या? मम्मी जी को पुलिस ले गई। पूरन बाबू, तुम मम्मी जी को वापस ले आओ। कुछ भी करके मम्मी जी को वापस ले आओ, प्लीज प्लीज, जल्दी। मोनिका भाभी, आप ठीक है ना? हाँ, लेकिन मम्मी जी। मोनिका भाभी, ताइमा को बचाने का मेरे पास एक रास्ता है, पर मुझे उसके लिए आप सबकी एक हेल्प चाहिए होगी।
भाभी कुछ खा पी लीजिए, वरना आपका बीपी लो हो जाएगा। टाइम आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल के ही रहूंगा। अरे चुप! ये बात पुलिस स्टेशन में गुंडागर्दी करने से पहले सोचनी चाहिए थी। माफ कीजिए, इस वक्त मैं आपकी प्यार भरी बातों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से ताई माँ को बाहर निकाल के ही रहूंगा। मैं कहता हूँ मुझे बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। तेरी अकड़ तो अब मैं ढीली करूंगा जब तू 6 महीने के लिए जेल में सड़ेगा। बैठे रे। सूरज को अभी के अभी छोड़ना होगा आपको। चूही मोई जी, ये वही मसाले के डब्बे हैं जो जन्माष्टमी के महाप्रसाद में डाले गए थे। अगर आपकी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए कान्हा जी, पर ताइमा को लॉकअप में नहीं देख सकती। ईशा, इतने सारे मसालों का क्या करोगी? अदिति दी, हम इन सब मसालों को एक एक करके पानी में डालेंगे। जो मसाला पानी में घुल जाएगा वो सही है, पर जो पानी में नहीं घुलेगा उसमें कुछ गड़बड़ है। सब ट्राई करते एक एक मसाला। तुमने कुछ किया क्या? मैंने ना नमक का फैंसी वाला पैकेट ही लिया था। कहीं इन सब के पीछे अनिल जीजा जी तो नहीं? ये लीजिए, ये हैं सूरज के बेल पेपर्स। मैं सूरज की वकील हूँ। सूरज को लॉकअप से बाहर निकालिए। ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर आप कौन है? मैं सूरज जी और सरला जी की वकील हूँ। ईशा जी ने बुलाया है मुझे। ये बटन जिस शर्ट से निकला है, अगर वो शर्ट मिल जाए तो पक्का हो जाएगा कि इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि अनिल जीजा जी है। ईशा बटन ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच गई। हेलो, हाँ गुलाब सर, ईशा को मुझ पर शक हो गया है कि मैंने ही घर में ड्रग्स छुपाए हैं। सर अब मैं क्या करूं, मेरी मदद कीजिए ना आप।
एक बात कान खोल के सुनो, दिमाग में बिठा ले। अगर गलती से भी मेरा नाम तेरी जबान पर आया तो दूसरी गलती करने के लिए जिंदा नहीं बचेगा तो कोई साबित नहीं कर पाएगा कि इस खेल की बिसात बिछाने वाला मैं। बोला था तुझे सावधान रहना, लेकिन एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं हो पाता तुम लोगों से। अब होगा। और खबरदार, मेरा नाम तेरी जुबान पर आना नहीं चाहिए, खास करके उस सरजू के सामने। समझा तू? मतलब मेरा शक सही था। जीजा जी, क्यों किया आपने ऐसा? कुछ साबित नहीं कर पाओगे तुम। ये सबूत है ना, कुछ साबित नहीं कर पाओगे तुम। मैं इसी को जला दूंगा। जीजा जी, क्या कर मैं जला, छोड़ो मुझे, सबूत मिटा दूंगा। ये क्या कर रहे हैं जीजा जी? जीजा जी! ये नमक तो नहीं घुल रहा। ये पैकेट तो अनिल जी लाया करते थे। तो मुझे गलत समझ रही हो, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब इस ईशा की बच्ची ने किया। इसने मुझे बोला था ड्रग्स खाने में मिलाने के लिए। मैं इसकी बातों में आ गया और अब ये मुझे ड्रग्स के इल्जाम में फंसाना चाहती है। जीजा जी, हम दोनों में से किसी ने नहीं कहा कि ड्रग्स आपने मिलाया। आप खुद ही सब कह रहे, सबूत जला रहे। कुछ नहीं हो गया दाइमा, सब ठीक हो जाएगा। कांस्टेबल, इंट्रोगेशन रूम में लो इन्हें। नहीं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, इन्हें इंटेरोगेशन के लिए मत लेकर जाइए। हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम इन्हें निर्दोष साबित कर सकें। छोड़िए दाइमा को प्लीज। अच्छे से जानते हैं हम ऐसे औरतों को, 4 थप्पड़ पड़ेंगे ना, सच अपने आप बाहर आ जाएगा। और खबरदार, किसी ने भी अगर पुलिस के काम में रुकावट डाली तो वो भी अंदर जाएगा, समझे? लेके जाओ इसे। रुकिए। ताइमा निर्दोष है और इस बात का सबूत और गवाह दोनों है मेरे पास। अदिति दी, ये रहे गवाह। अब आप इनसे खुद पूछ सकते हैं कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। बहू, दामाद जी यहाँ क्यों आए? क्योंकि वो अपनी सच्चाई खुद सबके सामने रखे। मतलब? मम्मी जी को ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता था। ये सब मैंने ही किया है।
और मैंने ही उनके टिफिन में वो ड्रग्स के पैकेट्स रखे थे और उन्हें लोगों तक पहुंचाया था। तो ये साबित हो गया कि ताइमा बेकसूर है और ये सब जो किया वो अनिल जीजा जी ने किया है। पर अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि अनिल जीजा जी से ये सब करवाया किसने। जीजा जी सबको बताइए, ये सब आपसे किसने करवाया? बताइए सबको, इन सब के पीछे मेरे पापा गुलाब सिंह हैं। ये सच सबके सामने आना ही चाहिए, खास तौर पे सूरज के सामने। जीजा जी चुप क्यों है? बताइए सबको, इस सब के पीछे किसका हाथ था? अगर गलती से भी मेरा नाम तेरी जबान पर आया तो दूसरी गलती करने के लिए जिंदा नहीं बचाया तो। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। गलती हो गई? विश्वासघात किया है तुमने, अपमान किया है हमारे प्रेम का, जो दोनों हाथों से हमने तुम पर उठाया। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज तुम्हारी वजह से भाभी जी लॉकअप पे है। आपके हाथों में जो स्वाद है ना, वो बड़े बड़े होटलों के खाने में भी नहीं आता है। अगर हमारे लक ने हमारा साथ दिया ना, आपके हाथ का बना हुआ खाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड होगा। पूरे 50 डिब्बे का ऑर्डर लेके आया हूँ। अब ये नमक के पैकेट आप डब्बों में रख दो। अरे नहीं, मैंने पहले ही नमक के पैकेट तैयार करके डब्बों में डाल दिए हैं। अरे इन पैकेट्स में नमक नहीं बल्कि नहीं चाचा जी, मैं मम्मी जी को धोखा नहीं देना चाहता था, पर मैं क्या करता, मैं मजबूर था, मुझे पैसों की जरूरत थी। सर से लेके पांव तक मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ, तंग आ गया हूँ मैं अपनी इस गरीबी से। मुझे लगा ये शॉर्टकट अपना के मैं अमीर बन जाऊंगा। इस गलत रास्ते पर आपको कौन लेकर आया जीजा जी? कोई नहीं, ये मैंने खुद किया और इस दलदल में मैं खुद कूदा हूं। जी सच क्यों नहीं बता रहे कि इन सब के पीछे पापा है? ये अनिल जी पापा जी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? जीजा जी मुझे पता है अकेले मुजरिम नहीं है। तुमको पता क्यों नहीं देते कि इस सब के पीछे गुलाब सिंह का हाथ है? बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि क्या इसमें अनुराग सर आपके साथ थे? नहीं, ये सब मैंने अकेले किया है। झूठ झूठ बोल रहे हैं ना आप जीजा जी। जरूर पापा ने आपको पैसों का लालच दिया कि आप उनका नाम ना ले, है ना? आप उन्हें बचाने के लिए अपनी पत्नी की नजरों में कैसे गिर सकते हैं? कांस्टेबल अरेस्ट करो इसे, ले जाओ अंदर। अरे अदिति, अदिति, अदिति मुझे बचा लो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। अदिति मुझे माफ कर दो अदिति। चलिए ताइमा। मैं जानता हूं बेटा, जानता हूं तू अनिल के लिए दुखी है, लेकिन हर गलती की माफी नहीं हो सकती। उसने जो गलती की है उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। शायद तभी जाके उसे अकल आए। थैंक यू भाभी। तुमने मुझे पहचाना कैसे? मैं अपनी भाभी को 7 पर्दों के पीछे भी पहचान सकती हूँ। ये तो सिर्फ एक घूंघट है। आपने यहाँ आकर फिर से मेरा दिल जीत लिया भाभी। भाभी आप चिंता मत कीजिए, ये बात हमेशा राज ही रहेगी हमारे बीच। गुड़िया, तुझे हराने की खुशी
सुकून बन के मेरी रगों में दौड़ रही है। सच, इतना सुकून एक अरसे के बाद मिला है मुझे। 24 घंटे तो खत्म होने वाले हैं। 24 घंटे के बाद जश्न होगा, मेरी जीत का जश्न। हेलो ताइबा, आज आप लॉकअप से बाहर आ गए, वरना आज पूरा पुलिस स्टेशन चला के राख कर देता हूं। उनकी हिम्मत कैसे हो? जानती हूँ आप इस वक्त अपनी जीत के सपने देख रहे होंगे। देख लिया ना, मैं जीती और आप हारे पापा। कहा था ना मैंने कि 24 घंटे के अंदर मैं अपनी ताइमा को जेल से निकाल लूंगी। देखा, कर दिखाया मैंने। पापा, ये सिर्फ मेरा ससुराल है, मेरा घर संसार है, और इसे उजाड़ने की आप कोशिश भी मत करना। और मुझे वापस बुलाने का सपना तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि यही मेरा परमानेंट एड्रेस है। ईशा सिंह, वाइफ ऑफ सूरज सिंह, 81/5 कमल कुंज सोसाइटी, विनयनगर। और मुझे यहाँ से मरते दम तक कोई नहीं निकाल सकता। माँ, आपको पता है पहली बार मैं इतना डर गई। मम्मी जी, आप जब से आई हैं आपने एक शब्द भी नहीं बोला है। इतना क्या सोच रही हैं? मम्मी जी, आप ठीक तो है ना? आजा बेटा, आजा आजा बेटा, बैठ बैठ। माँ, अदिति दी ना क्यों रो रही है? वो असल में हुआ ये था कि मम्मी जी को ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता था। ये सब मैंने ही किया है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। गुड़िया, तू भूल गई कि तू अपनी किस्मत खुद नहीं लिखती। मैं हूं तेरा भाग्य विधाता। मैं हर हाल में तुझे गुलाब हवेली वापस लेकर आऊंगा। तुझे हर हाल में मेरे पैरों पे गिर के माफी मांगनी होगी। गुलाब सिंह की हर चाल के पीछे कोई दूसरी चाल होती है। हारना तो तुझे पड़ेगा गुड़िया, हर हाल में हारना पड़ेगा तुझे। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।